दूर एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सुलोचना। सुलोचना के दोनों बेटे मोहन और सोहन की शादी हो गई थी और घर में दो बहुएं आ गई थी। बड़ी बहू का नाम था श्रीलेखा और छोटी बहू का नाम था राधा। बड़ी बहू श्रीलेखा बिल्कुल अपने सासू माँ सुलोचना जैसी बहुत ही आलसी थी। घर का कोई काम नहीं करती थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े समय बर्बाद करती थी। कुछ समय मिल जाए तो अपने टूटे फूटे मोबाइल से इधर उधर का कुछ देखती थी। यही उसका रोज का काम था। सुलोचना भी बिल्कुल वैसा ही करती थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े सोती रहती थी और रोज शाम को 4 बजे आस पड़ोस में घूमने निकल जाती थी। इसका एक बड़ा वजह भी था, क्योंकि उसको फ्री की चाय पीनी थी दूसरों के घर में। ऐसे उनका दिन बीतता था और घर का सारा काम बेचारी छोटी बहू राधा करती थी। राधा बहुत ही सीधी थी और दिल की अच्छी। ये क्या छोटी बहू, हाँ ये क्या परोसा है तुमने मेरे सामने? ये खाना तो जानवर के खाने के लायक है, इंसानों के खाने के लायक नहीं। मैं ये खाना खाऊंगी? ये सूखी रोटी और ये आलू की सब्जी। क्यों घी क्यों नहीं लगाया तुमने रोटी में? और सब्जी कहाँ है? परसों तो लाई थी थैला भर के ताजे सब्जियाँ। माँ जी, वो सब्जी तो खत्म हो गई। आप ही ने बोला था कल आपको पुलाव खानी थी और आपको सब्जी की करी भी खानी थी, तो मैंने बना दिया जितना सब्जी आप लाई थी। अब सारा ख़त्म हो गया था और आज सुबह आप बाज़ार भी नहीं गई थी और आप तो गुस्सा हो जाती है जब मैं आपको उठाने जाती हूँ। आपने मना करके रखा है माँ जी, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया और घर में जो था उसी से बना दिया सारा खाना। अरे मैं क्या भिखारन हूँ जो ये खाना खाऊं? तू खा ले। वैसे तेरे मायके वाले भिखारी हैं, वो खाते होंगे, मैं नहीं खा सकती। हाँ पर अब क्या करूँ, सारे पैसे तो खत्म हो गए। हाँ माँ जी, सारे पैसे खत्म हो गए। बड़े भैया और उन्होंने तो इतने सारे पैसे भेजे थे, एक ही हफ्ते में खत्म हो गए। अरे देखो देखो इसको देखो, अब तो क्या मुझे हिसाब मांगेगी? तुझे हिसाब दिखाना पड़ेगा मुझे। बड़ी आई भिखारन खानदान की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ मेरे बेटे मेरे लिए पैसे भेजते हैं, शहर में कितना काम करते हैं बाबा रे, और पैसे भेजते हैं हर महीने। वैसे मैं तो अच्छा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए पैसे खर्च हो गए। पर कोई बात नहीं, मैं ठाकुराइन के पास जाऊंगी और कुछ पैसे उधार ले लूंगी, वो तो सूद में देती है ना पैसे। माँ जी ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे उधारी करना बिल्कुल ठीक नहीं है माँ जी, वो भी सूद पर पैसे लेना। अरे देखो देखो, तुमसे किसी ने सलाह मशवरा मांगी क्या? ऐसे क्यों मुफ्त बांट रही हो अपना ज्ञान? नहीं चाहिए, मुझे पता है क्या करना है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बिना चिकन मटन मछली के मैं खाना नहीं खा सकती। और तूने भी तो खाया था पिछले हफ्ते जो हर दिन आ रहा था घर में चिकन मटन। हाँ तूने ही तो खाया था। हाँ हम क्या दोनों अकेली खा गई थी? बड़ी आई ज्ञान की बातें कर रही है यहाँ बैठ कर, महारानी पंडिताइन कहीं की। अरे बड़ी बहू चुप है, ज्ञानी है। तू क्यों अपनी मूर्खता दिखा रही है मुझे इतना ज्ञान देकर? हाँ ज्यादा बकबक नहीं करना मेरे सामने। इस घर में तेरा काम है खाना बनाना, बस उसी पर ध्यान दे। हाँ बड़ी आई नसीहत देने वाली। अच्छा बड़ी बहू, मैं थोड़ा जाती हूँ ठाकुराइन के यहाँ, कुछ पैसे उधार ले आऊँगी, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाता। हाँ मैं तो आने के समय मटन लेकर आऊँगी। आज बड़ी बहू तुम खाना बनाना, मटन की करी तुम ही बनाना, मटन की करी और पराठे। हाँ मैं बनाऊं? उस चूल्हे में बैठकर धुआं गर्मी, नाना मैं इन झमेले में नहीं पड़ना चाहती। माँ जी वो क्या है ना कि मैं बना देती, पर मेरे कमर में मोच आ गई है माँ जी, ठीक से तो चल भी नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ पर कोई बात नहीं माँ जी, मैं कल जरूर बना दूंगी, आप कल भी मटन ले आइएगा। हाँ
अच्छा ठीक है बहू, कल भी मटन लाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ 5,000 रुपये उधार मांग लूँ ठाकुराइन से। वैसे आजकल उसने सूद बढ़ा लिया है। माँ जी, इसीलिए तो बोल रही हूँ हमें ऐसे उधारी नहीं करना चाहिए। उधारी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, मजबूरी में अगर पैसे उधार ले लिए तो चलो अलग बात है, पर इस ऐसे चिकन मटन खरीदने के लिए नाना माँ जी, आप मेरी एक बात सुनिए ना। मेरे पास कुछ 2,000 रुपये हैं। पिछली बार मैं जो अपने मायके गई थी, माँ ने मुझे दिए थे साड़ी खरीदने के लिए। माँ जी, आप वो 2,000 रुपये रख लीजिए और हम ये 3 हफ्ता चला लेंगे एडजस्ट करके, और 3 हफ्ते बाद फिर से पैसे भेज देंगे वो दोनों भाई, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हमें पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। ये क्या, तू क्या बहरी है? एक बार तो बोला ना तुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए, तो मुफ्त की सलाह क्यों बांट रही है यहाँ पर बैठकर? हाँ, जा घर का कोई काम होगा कर ले। यहाँ बैठी के क्यों मेरा दिमाग खा रही है तू? हाँ, बड़ी आई। और क्या, तेरे माताजी ने तुझे 2,000 रुपये दिए थे? यही औकात है तेरे घर वालों की। 2,000 रुपये में कैसी साड़ी खरीदेगी? कांजीवरम, बनारसी, डिजाइनर साड़ी क्या खरीदेगी? बोल तो जरा, तेरी माँ को भी अक्ल है कि नहीं? 2,000 रुपये देती है। माँ जी, सच में ये तो बहुत बड़ी मजाक है। और नहीं तो क्या बड़ी बहू, 2,000 रुपये देकर भेज दी है अपनी बेटी को। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पता नहीं क्यों इसे मैंने बहू बनाकर अपने घर में ले आई। तू बस थोड़ा बहुत काम कर देती है घर का, छोटी बहू। बाकी तू किस काम की नहीं है। हाँ अच्छा बहू, मैं चलती हूँ ठाकुराइन के यहाँ। बड़ी आई 2,000 रुपये देने वाली। सुलोचना अपनी छोटी बहू की बात नहीं मानती है और पैसे उधार मांगने ठाकुराइन के पास चली जाती है। ऐसा वो हर महीने करती है। जब भी उसके बेटे पैसे भेजते हैं तो वो एक ही हफ्ते में सारे पैसे खर्च कर देती है। बाकी 3 हफ्ते के खर्च के लिए वो ठाकुराइन से पैसे उधार पर ले लेती है, सूद पर। ऐसा उसका आदत है। छोटी, मैं मछली लेकर आई हूँ। बहुत बड़ी मछली है। हाँ, मछली करी अच्छे से बनाना, नारियल और इमली का पानी डाल के, फिर पुलाव बना देना। हाँ माँ जी, आप तो रोज़ मांस मच्छी ये सब ले आती है। ये तो ठंड का दिन है, ताज़े ताज़े सब्जियाँ मिलती है। आप सब्जियाँ क्यों नहीं लाती? वो भी खाना बहुत ज़रूरी है। वो भी खाना बहुत ज़रूरी क्या, वो खाना ही बहुत ज़रूरी है। माँ जी, सेहत के लिए ताज़ी सब्जी खाना बहुत अच्छा होता है। अब ताज़ी सब्जी लाइए, इससे खर्चा भी कम होगा। अरे, अब 10-20 रुपए बचाने के लिए मैं क्या मटन चिकन ना लाकर ताज़े सब्जियाँ लाऊं? मैं क्या भिखारन हूँ जो तेरी माँ के जैसी घास फूस खाती रहूं? बड़ी आई। हाँ चल हट, इतना ना बोला कर। बोला ना, मुझे पसंद नहीं है। चलो जल्दी से मछली करी और पुलाव बना दो। कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर माँ जी तो मेरी बात बिल्कुल समझना ही नहीं चाहती हैं। रोज रोज इतने पैसे खर्च करती है, पैसे खत्म हो जाता है तो ठाकुराइन के यहाँ चली जाती है, सूद पर पैसे ले लेती है। हाँ, शहर में भैया और मेरे पति कितना मेहनत करते हैं, पैसे भेजते हैं, और रोज उनके वो पैसे ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। एक हफ्ते में पैसे खत्म हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उधारी चुकाना पड़ता है। और एक हफ्ते में इतना चिकन मटन खाएंगे तो पैसे कहाँ बचेंगे? माँ जी तो बिल्कुल समझ नहीं रही है। ऊपर से माँ जी और दीदी इतना आलसी हैं, एक भी काम नहीं करते घर का। हाँ, मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, पर ऐसे क्या ठीक है दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े रहना या इधर उधर घूमकर गप्पे लड़ाना, और कुछ काम नहीं। छी, देखते हुए भी बहुत बुरा लगता है। छोड़ो, क्या ही बोलूँ, कुछ बोलूँगी तो घर में कलेश होगा। और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन राधा अपने घर के पीछे जो छोटा सा बगीचा है, बगीचा नहीं अब तो वो जंगल बन गया है,
क्योंकि सुलोचना ने कभी उस बगीचे की ख्याल ही नहीं रखा है। राधा उस बगीचे में जाती है और बगीचे की अच्छे से साफ सफाई करके वो उसमें कुछ सब्जियां लगाती है। तब वहाँ पर श्रीलेखा आ जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, और ये जंगल कहाँ गया? तुमने तो पूरा साफ सफाई कर दी, तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ, दिन भर तो घर का काम करती रहती हो, मतलब तुम अकेली नहीं करती हो, मैं भी बहुत सारा काम करती हूँ, पर फिर भी हाँ, ये जंगल को तुमने साफ कर दिया। और ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, खेती कर रही हो? सब्जियाँ उगा रही हो या फूल पौधे? मालन बनोगी या फिर सब्जी बेचोगी? क्या इरादा है तुम्हारा? या फिर खजाना ढूंढ रही हो? दीदी, खजाना ही ढूंढ रही हूँ, शायद मिल जाए। क्या मतलब? दीदी, मैं सब्जियां लगा रही हूँ, देखो ना कब से ये बगीचा ऐसे ही पड़े पड़े नष्ट हो रहा है। मैंने साफ सफाई कर दी, अब देखो इनमें मैं तरह तरह की सब्जियां लगाऊंगी। इतना छोटा सा तो बगीचा है, इतने से सब्जियों में क्या होगा? दीदी, कहाँ छोटा सा है, अच्छा तो है। वैसे हमको भगवान ने जो कुछ भी दिया है हमें उसका जत्न लेना चाहिए, क्योंकि दीदी मैंने सुना है भगवान अगर छोटा सा भी कुछ देते हैं, हम अगर उसको बहुत अच्छे से रखते हैं तो भगवान हमें और ज़्यादा देते हैं। हाँ, तुम तो ज्ञान की बातें ही करती रहोगी। तुम्हारी बातें वैसे मेरे समझ में नहीं आता, पर चलो जो कर रही हो करो, उससे क्या, बस मेरे लिए एक कप काफ़ी बना देना। हाँ, वो क्या है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है, काफ़ी पीऊँगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। और इस तरह कुछ ही दिनों में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से राधा उस बगीचे में बहुत सारी सब्जियां उगाने लगती है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे राधा उन सब्जियों को आस पड़ोस में बेचने लगती है। हर कोई ताजे सब्जी खरीदना पसंद भी तो करते हैं। इस तरह धीरे धीरे राधा की ताजे सब्जियों की डिमांड आस पड़ोस में बढ़ने लगती है। हर कोई राधा के पास आता है ताजी सब्जी खरीदने। इस तरह राधा कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेती है। राधा को पैसे कमाते हुए और ऐसे सफल होते हुए देखकर उसकी सासू माँ धीरे धीरे मन को परिवर्तन करने लगती है। अरे बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो तो आज तक मैंने अपने बगीचे का कभी ध्यान ही नहीं रखा। देखो किस्मत की बात है ना, ये एक छोटा सा शहर है और हमारे पास बस एक छोटा सा घर है और हमारे घर के पीछे वो छोटा सा बगीचा। मैं तो सोच रही थी कि मैं ये जगह बेच दूं, पर तुमने तो मेरी सोच ही बदल दी बिटिया। हाँ, बहुत ही शांति मिलती है जब भी मैं बगीचे की ओर जाती हूँ। बेटी, मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारी मदद करूँ बगीचे के काम में। हाँ माँ जी, बहुत खुशी होगी मुझे। हम दोनों मिलके बगीचे में काम करेंगे और ताजी ताजी सब्जियाँ उगाएंगे। हाँ बेटी, ताजी हरी सब्जियाँ। अब सुलोचना भी ताजे हरी सब्जियाँ उगाने में राधा की मदद करती है और दोनों सास बहू मिलकर बहुत पैसे कमाने लगते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ हम एक क्लाउड किचन खोलें। आपको तो पता है मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। हाँ, और इतने ताजे हरी सब्जियाँ हमारी खेत में उगती हैं। अगर हम कुछ अच्छे अच्छे रेसिपीज बनाकर लोगों को दें तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। अरे हाँ बिटिया, तुम तो नए नए विचार लाती हो जो बहुत अच्छा होता है। हाँ, हमें करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या था, राधा और उसकी सासू माँ क्लाउड किचन खोलती है और ये भी बहुत अच्छे से करने लगती है। कुछ दिनों में उनका क्लाउड किचन का नाम उस शहर में बहुत फेमस हो जाता है। दोनों बहुत तरक्की करने लगते हैं। अब आलसी बहू श्रीलेखा उन दोनों को देखकर खुद पर बहुत शर्म करने लगती है। सच में मैं कितनी मूर्ख हूँ। राधा कितना समझाई मुझे, पर मुझे समझ ना आया। हाँ, पर अब समझ आया मुझे मैं कैसे अपना वक्त बर्बाद करती थी। देखो, मैं जिस वक्त को बर्बाद करती थी उस वक्त में राधा ने अपना उन्नति का काम किया और देखो आज वो
कितनी उन्नति कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, कितनी सफल हो गई है, और मुझे देखो मैं वैसी की वैसी हूँ ना। मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं और ऐसे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगी। फिर धीरे धीरे बड़ी बहू श्रीलेखा भी उनकी मदद करना शुरू कर देती है, और इस तरह जिस घर में हमेशा अशांति रहती थी, अभाव रहता था, उस घर में अब खुशहाली ही खुशहाली है। पैसों की कमी नहीं है, हर कोई अपना कर्म अच्छे से कर रहा है, और जो कर्म अच्छा करता है भगवान उसे जरूर आशीर्वाद और सफलता देते हैं। उनके साथ भी यही हुआ।